पिछले अध्याय में हमने जाना कि यह अद्भुत चिंतामणि मंत्र क्या है और किस कार्य में प्रयोग होता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि दीक्षा की सही विधि क्या है और श्री कृष्ण ने रुद्र को कौन सा ऐसा युगल मंत्र दिया जो अद्भुत था। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। शिव जी कहते हैं, नारद, अब मैं दीक्षा की यथार्थ विधि का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। इस विधि का अनुष्ठान ना करके केवल श्रवण मात्र से भी मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। विद्वान पुरुष इस बात को समझ लें कि साधारण कीट से लेकर ब्रह्मा जी तक यह संपूर्ण जगत नश्वर है। इसमें आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक इन 3 प्रकार के दुखों का ही अनुभव होता है। यहाँ के जितने सुख हैं वे सभी अनित्य हैं, अतः उन्हें भी दुखों की ही श्रेणी में रखें। फिर विरक्त होकर उनसे अलग हो जाएं और संसार बंधन से छूटने के लिए उपायों का विचार करें। साथ ही सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति के साधनों को भी सोचें तथा पूर्ण शांत बने रहें। नाना प्रकार के कर्मों का ठीक ठाक संपादन बहुत कठिन है। ऐसा समझकर परम बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अत्यंत चिंतित होकर श्री गुरुदेव की शरण में जाए, जो शांत हो, जिनमें मात्सर्य का नितांत अभाव हो, जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों, जिनके मन में श्री कृष्ण प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई कामना न हो, जो भगवत कृपा के सिवा दूसरे किसी साधन का भरोसा न करते हों, जिनमें क्रोध और लोभ लेश मात्र भी ना हो, जो कृष्ण रस के तत्वज्ञ और श्री कृष्ण मंत्र की जानकारी रखने वालों में श्रेष्ठ हों, जिन्होंने श्री कृष्ण मंत्र का ही आश्रय लिया हो, जो सदा मंत्र के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हों, सर्वदा पवित्र रहते हों, प्रतिदिन सधर्म का उपदेश देते और लोगों को सदाचार में प्रवृत्त करते हों। ऐसे कृपालु एवं विरक्त महात्मा ही गुरु कहलाते हैं। शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जिसमें प्राय उपर्युक्त गुण उपस्थित हों। इसके सिवा उसे गुरु चरणों की सेवा के लिए इच्छुक, गुरु का नितांत भक्त तथा मुमुक्षु होना चाहिए। जिसमें ऐसी योग्यता हो वही शिष्य कहलाता है। प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण की साक्षात सेवा का जो अवसर मिलता है, उसी को वेद वेदांग का ज्ञान रखने वाले विद्वानों ने मोक्ष कहा है। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के चरणों की शरण में जाकर उनसे अपना वृतांत निवेदन करे तथा गुरु को उचित है कि वह अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार समझाते हुए शिष्य के संदेहों का निराकरण करे। तत्पश्चात उसे मंत्र का उपदेश दे। चंदन या मिट्टी लेकर शिष्य की बाईं और दाहिनी भुजाओं के मूल भाग में क्रमशः शंख और चक्र का चिन्ह अंकित करे। फिर ललाट आदि में विधि पूर्वक ऊर्ध्व पुंड्र लगाएं। तदनंतर पहले बताए हुए दोनों मंत्रों का शिष्य के दाहिने कान में उपदेश करें तथा क्रमशः उन मंत्रों का अर्थ भी उसे अच्छी तरह समझा दे। फिर यत्नपूर्वक उसका कोई नूतन नाम रखे जिसके अंत में दास शब्द जुड़ा हो। इसके बाद विद्वान शिष्य प्रेम पूर्वक वैष्णवों को भोजन कराए तथा अत्यंत भक्ति के साथ वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा श्री गुरु का पूजन करे। इतना ही नहीं, अपने शरीर को भी गुरु की सेवा में समर्पित कर दे। नारद, अब मैं तुम्हें शरणागत पुरुषों के धर्म बताता हूँ, जिनका आश्रय लेकर कलयुग के मनुष्य भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। ऊपर बताए अनुसार गुरु से मंत्र का उपदेश पाकर गुरु भक्त शिष्य प्रतिदिन
गुरु की सेवा में संलग्न हो अपने ऊपर उनकी पूर्ण कृपा समझे। तदनंतर सत्पुरुषों के उनमें भी विशेषतः शरणागतों के धर्म सीखे और वैष्णवों को अपना इष्ट देव समझकर सदा उन्हें संतुष्ट रखे। शरणागत शिष्य को कभी इहलोक और परलोक की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इहलोक के जितने भी सुख भोग हैं वे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। अतः जितना प्रारब्ध में होगा उतना अपने आप मिल जाएगा, और जो परलोक का सुख है उसे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पूर्ण करेंगे। अतः मनुष्य को इहलोक और परलोक के सुखों के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। सब प्रकार के उपायों का परित्याग करके अपने को श्री कृष्ण का सेवक समझकर निरंतर उन्हीं की आराधना में संलग्न रहना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री चिरकाल से परदेश गए हुए अपने पति के लिए सदा दीन बनी रहती है, प्रियतम में अनुराग रखती हुई केवल उसी से मिलने की आकांक्षा रखती है, निरंतर उसी के गुणों का चिंतन, गायन और श्रवण करती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त को भी सदा श्री कृष्ण के गुण तथा लीला आदि का स्मरण, कीर्तन और श्रवण करते रहना चाहिए। परंतु यह सब किसी दूसरे फल का साधन बनाकर कदापि नहीं करना चाहिए। जैसे पतिव्रता कामिनी चिरकाल के बाद परदेश से लौटे हुए पति को एकांत में पाकर उसे छाती से लगाती तथा नेत्रों से उसकी रूप सुधा का पान करती है, साथ ही वह अधिक प्रसन्नता के साथ उसकी सेवा में लग जाती है, उसी प्रकार अर्चा विग्रह अर्थात स्वयं प्रकट हुई मूर्ति के रूप में अवतीर्ण हुए भगवान के साथ रहकर हम भक्त को निरंतर उनकी परिचर्या में लगे रहना चाहिए। वे सदा अनन्य भाव से भगवान की शरण में रहे। भगवान की आराधना के सिवा दूसरे किसी साधन का ना तो आश्रय ले, ना दूसरे साधन की इच्छा ही करे। भगवान के सिवा अन्य किसी वस्तु से प्रयोजन ना रखे, कभी किसी की निंदा ना करे, ना तो दूसरे का जूठा खाए, ना दूसरे का प्रसाद ही ग्रहण करे। भगवान और वैष्णवों की निंदा कभी ना सुने। यदि कहीं निंदा होती हो तो कान बंद करके वहां से अन्यत्र चला जाए। विप्रवर नारद, मेरा तो ऐसा विचार है कि शरणागत भक्त को मृत्यु पर्यंत चातकी वृत्ति का आश्रय लेकर युगल मंत्र के अर्थ का विचार करते हुए सदा रहना चाहिए। जैसे चातक सरोवर, समुद्र और नदी आदि के जल को छोड़कर केवल मेघ से ही पानी की याचना करता है अथवा प्यासा ही मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी प्रकार प्रयत्न पूर्वक भगवत प्राप्ति के साधनों पर विचार करना चाहिए। अपने इष्ट देव श्री राधा और श्री कृष्ण से इस बात की याचना करनी चाहिए कि वे उसे आश्रय प्रदान करें। सदा अपने इष्ट देव के, उनके भक्तों के और विशेषतः गुरु के अनुकूल रहना चाहिए। प्रतिकूलता का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। मैं एक बार शरण में जाकर अनुभव पूर्वक कहता हूँ, श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों के गुण परम कल्याणमय हैं। मेरी बात पर विचार करके शरणागत पुरुष उन पर विश्वास करे कि ये दोनों इष्टदेव निश्चय ही मेरा उद्धार करेंगे। फिर विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए कहें, नाथ, आप ही दोनों पुत्र, मित्र और गृह आदि की ममता से पूर्ण इस संसार सागर से मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप ही शरणागतों का भय दूर करते हैं। मैं जैसा भी हूँ, इस लोक और परलोक में मेरा जो कुछ भी है वह सब आज मैंने आप दोनों के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपराधों का घर हूँ। मैंने सब साधन छोड़ रखे हैं। अब मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। इसलिए नाथ, अब आप ही दोनों मेरा आश्रय हैं। राधिका कांत, मैं मन
वाणी और कर्म से आपका हूँ। कृष्ण प्रिया राधे, मैं आपका ही हूँ। आप ही दोनों मेरी गति हैं। मैं आपकी शरण में पड़ा हुआ हूँ। आप दोनों करुणा के भंडार, दया के सागर हैं। मुझ पर कृपा कीजिए। मैं दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ, तो भी कृपा करके मुझे अपना दास्य भाव प्रदान करें। मुनिश्रेष्ठ, जो भक्त शीघ्र ही दास्य भाव की प्राप्ति चाहता हो, उसे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हुए प्रतिदिन उपर्युक्त प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ तक मैंने शरणागतों के बाह्य धर्मों का संक्षेप से वर्णन किया है। अब उनके अत्यंत उत्कृष्ट आंतरिक धर्म का परिचय दिया जाता है। अंतरंग भक्त को यत्नपूर्वक कृष्ण प्रिया श्री राधा के सखी भाव का आश्रय लेकर निरंतर उन दोनों की सेवा करनी चाहिए तथा आलस्य अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए। मंत्र और उसके अंगों का पहले ही वर्णन किया जा चुका है। उसके अधिकारियों के धर्म तथा उन्हें मिलने वाले फल का भी प्रतिपादन किया गया है। नारद, तुम भी इस साधना का अनुष्ठान करो। तुम्हें श्री राधा और श्री कृष्ण के दास्य भाव की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो एक बार भी शरण में जा मैं आपका हूँ ऐसा कहकर याचना करता है, उसे भगवान अवश्य ही अपना दासत्व प्रदान करते हैं। मेरे मन में इसके लिए अन्यथा विचार करने की गुंजाइश नहीं है। मुनिवर, यह मैंने तुमसे शरणागत भक्त के आंतरिक धर्म का वर्णन किया है। यह गुह्य से भी बढ़कर अत्यंत गुह्यतम विषय है, इसलिए इसे प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए, सर्वत्र प्रकाशित नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग में मैं तुम्हें अत्यंत अद्भुत रहस्य की बात बतलाता हूँ, जिसे मैंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना था। पूर्व काल की बात है। मैं कैलाश पर्वत के शिखर पर एक सघन वन में रहता था। वहां भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए उनके श्रेष्ठ मंत्र का जप करता था। इससे संतुष्ट होकर भगवान मेरे सामने प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। उनके यूं कहने पर मैंने आंखें खोलकर देखा। भगवान अपनी प्रिया श्री लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर विराजमान है। मैंने बारंबार प्रणाम करके लक्ष्मीपति से कहा, कृपा सिंधु, आपका जो रूप परम आनंददायक, संपूर्ण आनंदों का आश्रय, नित्य मनोहर मूर्तिधारी, सबसे श्रेष्ठ निर्गुण, निष्क्रिय और शांत है, जिसे विद्वान पुरुष ब्रह्म कहते हैं, उसका मैं अपने नेत्रों से दर्शन करना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान कमलापति ने मुझ शरणागत भक्त से कहा, महादेव, तुम्हारे मन में मेरे जिस रूप को देखने की इच्छा है उसका अभी दर्शन करोगे। यमुना के पश्चिम तट पर मेरा लीला धाम वृंदावन है, वहीं चले जाओ। यूं कहकर वे जगदीश्वर अपनी प्रिया के साथ अंतर्धान हो गए। तब मैं भी यमुना के सुंदर तट पर चला आया। वहां मुझे संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, जो किशोरावस्था से युक्त कमनीय गोपवेश धारण किए अपनी प्रिया के कंधे पर बायां हाथ रखकर खड़े थे। उनकी वे झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। चारों ओर से गोपियों का समुदाय था। बीच में भगवान खड़े होकर श्री राधा जी को हंसाते हुए स्वयं भी हंस रहे थे। उनका श्री विग्रह सजल मेघ के समान श्याम वर्ण तथा कल्याण में गुणों का धाम था। श्री कृष्ण मुझे देखकर हंसे। उनकी वाणी में अमृत भरा था। वे मुझसे बोले, रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन दिया। इस समय मेरे जिस अलौकिक रूप को तुम देख रहे हो वह निर्मल प्रेम का पुंज है। इसके रूप में सत, चित और आनंद ही मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के समूह मेरे इसी रूप को निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय
और परात पर बतलाते हैं। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है तथा उन गुणों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए वेदांत शास्त्र मुझ ईश्वर को निर्गुण बतलाते हैं। महेश्वर, मेरा ये रूप चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, अतः संपूर्ण वेद मुझे अरूप और निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से सर्वत्र व्यापक हूँ। इससे विद्वान लोग मुझे ब्रह्म के नाम से जानते हैं। मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूँ, इसलिए शास्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं। शिव, मेरे अंश ही मायामय गुणों के द्वारा सृष्टि आदि कार्य करते हैं। मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। महादेव, मैं तो इन गोपियों के प्रेम में विह्वल होकर ना तो दूसरी कोई क्रिया जानता हूँ और ना मुझे अपने आप का ही भान रहता है। ये मेरी प्रिया श्री राधिका हैं। इन्हें परादेवता समझो। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर सदा इन्हीं के साथ विचरण करता हूँ। इनके पीछे और अगल बगल में जो लाखों सखियां हैं, ये सब की सब नित्य हैं। जैसे मेरा विग्रह नित्य है, वैसे ही इनका भी है। मेरे सखा, पिता, गोप, गौएं तथा वृंदावन, ये सब नित्य है। इन सब का स्वरूप चिदानंद समय ही है। मेरे इस वृंदावन का नाम आनंद कंद समझो। इसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य को पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता। अपनी इस प्रिया के साथ सदा यही निवास करता हूँ। रुद्र, तुम्हारे मन में जिस जिस बात को जानने की इच्छा थी, वह सब मैंने बता दिया। बोलो, इस समय मुझसे और क्या सुनना चाहते हो? मुनिश्रेष्ठ नारद, तब मैंने भगवान से कहा, प्रभु, आपके इस स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसका उपाय मुझे बताइए। भगवान ने कहा, रुद्र, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, किंतु यह विषय अत्यंत रहस्य का है, इसलिए इसे यत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। देवेश्वर, जो दूसरे उपायों का भरोसा छोड़कर एक बार हम दोनों की शरण में आ जाए और गोपी भाव से मेरी उपासना करता है, वही मुझे पा सकता है। जो एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है अथवा अकेली मेरी इस प्रिया की ही अनन्य भाव से उपासना करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। जो एक बार भी शरण में आकर मैं आपका हूँ ऐसा कह देता है, वह साधन के बिना भी मुझे प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रिया की शरण ग्रहण करनी ही चाहिए। रुद्र, मेरी प्रिया का आश्रय लेकर तुम भी मुझे अपने वश में कर सकते हो। यह बड़े रहस्य की बात है, जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम्हें यत्नपूर्वक इसे छिपाए रखना चाहिए। अब तुम भी मेरी प्रियतमा श्री राधा की शरण लो और मेरे युगल मंत्र का जप करते हुए सदा मेरे इस धाम में निवास करो। यह कहकर दयानिधान श्री कृष्ण मेरे दाहिने कान में पूर्वोक्त युगल मंत्र का उपदेश देकर मेरे देखते देखते वहीं अपने गणों सहित अंतर्धान हो गए। तब से मैं भी निरंतर यही रहता हूँ। नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विषय का सांगोपांग वर्णन किया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पूर्व काल में भगवान शंकर ने साक्षात श्री कृष्ण के मुख से इस रहस्य का ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने नारद जी से कहा और नारद जी ने मुझे इसका उपदेश दिया था। वही आज मैंने यहाँ आपको सुनाया है। आपको भी उचित है कि इस परम अद्भुत रहस्य को सदा गोपनीय रखें। इसे हर एक के सामने प्रकट न करें। शौनक ने कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मैं कृतकृत्य हो गया, क्योंकि आपने मेरे सामने यह रहस्यों का भी रहस्य प्रकाशित किया है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मण, आप भी अहर्निश युगल मंत्र का जप करते हुए इन धर्मों का पालन कीजिए। थोड़े ही दिनों में आपको भगवान के दास्य भाव की
प्राप्ति हो जाएगी। मैं भी यमुना के तट पर भगवान गोपीनाथ के नित्य धाम वृंदावन में जा रहा हूँ। महादेव जी के मुख से निकला हुआ यह उत्तम चरित्र परम पवित्र है। इसमें महान अनुभव भरा हुआ है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करते हैं वे अवश्य ही भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। यह स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति का भी कारण और समस्त पापों का नाशक है। जो लोग सदा भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर रहकर इसका भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं उन्हें विष्णुलोक से कभी किसी तरह भी पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। नारद जी अपने में अनेक प्रकार का ज्ञान धारण किए रहते थे। अम्बरीश को उन्होंने कौन सा ज्ञान दिया जानते हैं?